भक्ति संगीत की दुनिया में इन दिनों एक नाम श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बनकर उभर रहा है। भजन गायिका सावित्री गुप्ता अपनी मधुर आवाज, भावपूर्ण गायन और सादगी भरे व्यक्तित्व के कारण सावित्री गुप्ता देश भर के लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में विशेष स्थान बना चुकी हैं। दैवीय नगरी अयोध्या में सानिध्य में बसे जिले बस्ती के एक छोटे से गांव सिकंदरपुर से निकली सावित्री गुप्ता आज अपनी मधुर आवाज और सच्ची भक्ति से सांस्कृतिक लोकगीत और भजन की परंपरा को जीवंत कर रही हैं। साधारण परिवार में जन्मी सावित्री गुप्ता ने अपने माता पिता और दादी के देखे हुए सपनों को अपनी साधना बना लिया है। बचपन से ही भक्ति और लोक संस्कृति के वातावरण में पली बढ़ी सावित्री ने गायन को केवल कला ही नहीं बल्कि सेवा और श्रद्धा का माध्यम बनाया। उनके स्वर में जहां लोक गीतों की मिट्टी की खुशबू है, वहीं भजनों में भक्ति का गहरा भाव झलक रहा है। बिना किसी दिखावे के सादगी और प्रेम से गाए गए उनके भजन सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंच रहे हैं। मंच हो या गांव की चौपाल, सावित्री गुप्ता की आवाज वातावरण में भक्तिमय बना देती है। वे केवल अपने परिवार के सपनों को साकार कर रही हैं, बल्कि लोक संस्कृति और भक्ति संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रही हैं। आज सावित्री गुप्ता उस विश्वास की मिसाल बन चुकी हैं कि सच्ची लगन, पारंपरिक संस्कार और भक्ति भाव से कोई भी साधारण गांव से निकली असाधारण पहचान बना सकता है। उनकी गायनी न केवल मनोरंजन बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत स्वरूप भी। सावित्री गुप्ता के भजनों में केवल सुरों की मिठास ही नहीं बल्कि भक्ति, संस्कार और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम सुनाई देता है। राम, कृष्ण, शिव और माता के भजनों को जिस भाव और समर्पण से वह प्रस्तुत करती हैं, वह श्रोताओं को भाव विभोर कर देता है। उनके भजन सुनते ही माहौल भक्तिमय हो उठता है और श्रोता ध्यान व श्रद्धा में डूब जाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सावित्री गुप्ता आज भक्ति संगीत की दुनिया में सिर्फ एक उभरता नाम ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था की सशक्त आवाज बन चुकी हैं। आने वाले समय में भक्ति संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। एसकेके न्यूज ने भजन गायिका सावित्री गुप्ता से विशेष बातचीत की, जिनमें उन्होंने अपनी भक्ति यात्रा और संगीत साधना को लेकर कई अहम बातें साझा की। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय श्री राम बोलना चाहूँगी और मेरा नाम है सावित्री गुप्ता और मैं ये अयोध्या के पास से सिकंदरपुर गांव है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मुझे राम जी के भजन, कृष्ण जी के भजन में गाती हूँ। भजन संध्या, सुंदरकांड सभी में जाती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मेरे सनातन धर्म के लिए मैं वो अपने आवाज़ से करने की कोशिश करती हूँ। कोई किसी भी चीज़ से करता है, मेरी आवाज़ जो है वो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। जी, यूट्यूब चैनल है सावित्री गुप्ता भजन नाम से। सावित्री गुप्ता भजन। जी, आज जो अवसर है मकर संक्रांति का, ये शुरुआत होती है और यहाँ पे मैं इससे पहले जब आई थी तो मैंने सबसे पहला भजन गुरु महाराज जी को सुनाया था और भजन गाने से पहले मैंने ये बोला था कि प्रेम तो सब करते हैं, प्रेम सभी ने किया है पर शबरी जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इंतजार किया था राम का, तो जब वो इंतजार करती थी और क्या कहती थी कागा से, वो मैं बताना चाहूंगी। शबरी के कुटिया के, भिलनी के कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे
राम मेरे राम मेरे राम। जी, मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। गाती तो मैं मम्मी के पेट से ही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती है और बचपन से मैं स्वाध्याय में जाती थी, मेरे गाँव में थी। तो वहाँ से मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भजन गाऊँ, मैं सभी तरीके के गाने गाती थी। और फिर जब मैं इंदौर गई तो वहाँ पे मैं शिक्षा ले रही हूँ और अब मुझे 3 साल हो गए वहाँ शिक्षा लेते हुए। डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर, वहीं से ले रही हूँ मैं, इंदौर से। जी, जी। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जैसे कि अभी मैंने एक रिलीज किया था, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। तो ये रिलीज हुआ था जिसमें मैंने लिरिक्स चेंज किए थे खुद से और वो मैंने रिलीज किया था, जो कि वो वायरल भी हुआ था। और सेकंड मैंने ये जो सबरी का गाना गाया है, वो तो हमारे देश में इतने सारे कवि हैं, लेखक हैं, वो इतने सुंदर सुंदर गीत लिखते हैं, तो हमें अगर सरस्वती जी ने आवाज दिया है तो उन्हीं को रिक्रिएट करके गाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ लिखूं, लिखती भी हूँ, जो हो सकता है मैं जरूर गाती हूँ। ओ कान्हा अब तो मुरली मधुर सुना दो तान, ओ मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान, हो मधुर सुना दो तान। और अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी मेरे बहुत सारे गाने हैं, जो मैंने एक कुंभ में गाना गाया था, जो कि दुर्गेश दुर्लभ जी ने लिखा था, जो यहीं अयोध्या के निवासी हैं, दुर्गेश दुर्लभ दादा उनको बोलते हैं। और वो सबसे पहली मुलाकात मेरी उनसे यहीं पे हुई थी। तो वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं और अभी देश में बहुत नाम कमा रहे हैं, तो उनके ही गाने में ज्यादातर गाती हूँ, जो वो लिख कर मुझे देते हैं। तो आज वो छत्तीसगढ़ में हैं, तो आज मुझे यहाँ पर आई, तो पहली मुलाकात मेरी उनसे यहीं पे हुई थी, तो आज मैं उनको यहीं से सादर नमन करती हूँ। और जो मैंने ये गीत गाया कि मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, तो वो भी कंपोज किया शेखर त्रिपाठी जी ने। वो भी बहुत ही अच्छे कवि हैं, तो उनको भी नमन करती हूँ।